प्रतिवर्ष की भांति 3 अक्टूबर इस विद्या के परिसर में पूज्या माता जमुनाबाई जी नरसी, जिनकी स्मृति में हम सब मिलकर गायत्री यज्ञ करते हैं। आइए हम सब उसी हर्षोल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए और इस कामना के साथ कि इस विद्यालय में फिर बच्चों की उपस्थिति हो और अगला हवन हम सब बच्चों के साथ करें, इस अनुष्ठान को समर्पित करते हुए 3 बार मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रक्रिया का शुभ आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पानी अपने वाटी में हाफ कटोरी रख लें। हाँ, इस कालखंड में कुछ काम खुद करवाता हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने आप करें, आधे आधे। हाँ, अभी स्पून लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और राइट हैंड की एक बोतल रख दीजिए। हाँ, और स्पून लेफ्ट हैंड से पकड़िए, राइट हैंड पे जल लीजिए। आचमनम पवित्रीकरणम, जल मंत्र पाठ के बाद पीना है, तो देख लीजिए पीने की स्थिति। हाँ, आप अपने मास्क को मैनेज कर लें और 3 आचमन मंत्रोच्चारण के साथ। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ऐसा 2 बार और होगा, सेकेंड टाइम जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, 1 बार और। तीसरा आचमन सत्य, यश और श्री के लिए संकल्पित होते हुए ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, थोड़ा हाथ धोने जैसा, जरा सा जल लेके नैपकिन पे छोड़ दें या हाथ धो लें। हाँ, प्रतीक रूप में जरा सा, सब साइड में नैपकिन है। हाँ, अभी आपने जल लेना है लेफ्ट हैंड पे, यानी बाएं हाथ की हथेली पर जरा सा जल। और पवित्रीकरण में आचमन आंतरिक पवित्रता के भाव से आपने जल पवित्रता का, शुद्धता का प्रतीक है। अब अंग स्पर्श, शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छी सेहत की कामना से दाहिने हाथ के बीच की 2 उंगलियां मध्यमा और अनामिका, इनसे जल को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, शरीर के अंगों को छूते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है हम सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इस भाव से पहले दाएं फिर बाएं, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, मेरी नकल कर सकेंगे। पहले मुख को ओम वांग्म आसेस्तु, अब नासिका को ओम नसोर में प्राणोस्तु, अब आँखों को ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, अब कानों को ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, अब बाहों को ओम बाहवोर में बलमस्तु, अब घुटनों को ओम उर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। ये हवन से पहले का सैनिटाइजर है, ठीक है। अभी हम लोग एक छोटे से संकल्प वाक्य के साथ आप सब आंख बंद करके कुछ मेरी लाइनें रिपीट कर दे। बोलिए ओम श्री ब्रह्मणे नमः श्वेत वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे भारतवर्षे महाराष्ट्र प्रांते मुंबई महानगरे जुहू क्षेत्रे, स्कूल का नाम ले लीजिए, तस्य परिसर अंतर्गते वैवस्वत मनवंतरे 28 तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे विक्रम संवत्सरे दक्षिण अयने शरद ऋतौ पूर्णिमांत आश्विन अमावस्यांत भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे
द्वादशी तिथौ रविवासरे सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्ट प्रवृत्ति निवारणाय वातावरण परिष्कराय सुख शांति आरोग्य निमित्तै अद्य गायत्री यज्ञ कर्म करणाय संकल्प करिष्ये। अब इसी भाव में आप सब सीधे बैठ के भगवान का स्मरण करेंगे। 3 बार ओम चैंटिंग होगा, उसके बाद 8 वेद मंत्रों का पाठ होगा। तो ईश्वर का परमात्मा का स्मरण करें, ध्यान करें। ओम का उच्चारण आप सब मिलकर कर सकते हैं। मंत्र जिन्हें आता है बोले, नहीं तो सुने। तो ओंकार के उच्चारण के लिए आंखें बंद हो तो अच्छी बात है, गहरे श्वास भरें। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकहिद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रः पृथ्वी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः। पेपर निकाल देंगे और ये कभी खाना नहीं, हवन में चढ़ाना है। और चाहिए बहुत? हाँ हाँ बहुत। तो पेपर निकाल के रख दीजिए, साइड में चलेगा। एक बार में चढ़ा देंगे हम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्टस्विष्टगृद्विद्या सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टगृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदं अग्नये स्विष्टकृतिदन्न मम। घी की आहुति स्वाहा के साथ। ओम स्वाहा इदं प्रजापतिदन्न मम। चढ़ाइए। अभी 4 केवल घी की आहुति होगी। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसे पवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा। इदं अग्नये पवमानैदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः पवमान्नः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानैदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपास्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानैदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु
वयं श्याम पतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापतिदन्न मम। अब हवन सामग्री भी आप लोग चढ़ा सकेंगे। आपकी प्लेट में कम हो गया सामग्री, दीजिए। आइए हवन सामग्री की आहुति भी चढ़ाएंगे हम लोग स्वाहा के साथ। ओम त्वं नु अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासिष्ठः यजिष्ठो वहनितमः शोषुचान विश्वाद्वेषांसि प्रामुमुग्ध्यस्मात् स्वाहा। आपको घी चढ़ाना है? हाँ बोलिए। ओम त्वं नु अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासिष्ठः यजिष्ठो वहनितमः शोषुचान विश्वाद्वेषांसि प्रामुमुग्ध्यस्मात् स्वाहा। इदम् अग्नि वरुणाभ्यामिदन्न मम। ओम सत्वं नु अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो विष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणं ददानो वीहिमृडेकं सुहवो न एधि स्वाहा। इदम् अग्नि वरुणाभ्यामिदन्न मम। ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय त्वामवसुराचके स्वाहा। इदं वरुणायदन्न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधुर्शंसमान आयुः प्रमोषिः स्वाहा। इदं वरुणायदन्न मम। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियः पाशा वितता महन्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्कः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्य इदन्न मम। ओम अयाश्चाग्ने स्यनभिषस्तिपाश्च सत्यमित्तमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो देहि भेषजं स्वाहा। इदम् अग्नये ऐसिदन्न मम। ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जातविदुभ्यामिदन्न मम। तो आज का जो आपका थीम है विद्या वात्सल्य निधि है। तो विद्या के भवन में बैठे हम लोग और विद्या वात्सल्य निधि, और फिर उसमें बड़ा नहीं हो रहा है एकदम, माता मम दैवतम। तो आपके यहाँ लगभग थीम ज्ञान से रिलेटिव होता है, और चूँकि विद्या की बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं मतलब उसके, अब बच्चे तो है नहीं, तो आपको कौन सी विद्या चाहिए। तो हमारे यहाँ विद्या बहुत, उपनिषदों में जाएंगे 2 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है, परा विद्या एक अपरा विद्या। विद्या निधि तो है ही, खजाना तो है ही, और मातृवत हमारे लिए वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब भी आपको समझ में आता है, जो नैसर्गिक एक प्रेम है, जैसे माता पिता अपने बच्चों से नैसर्गिक प्रेम करते हैं, वैसे ही विद्या का एक नैसर्गिक प्रेम प्राप्त होता है विद्यावान को। और खजाने निधि खजाना है, माता मम दैवतम, वो मातृवत भी है और मातृ के तुल्य हमारे लिए कल्याणकारी है। तमाम इसके अर्थ हैं। तो ये एक किसी श्लोक का खंड होगा मेरे ख्याल से, तो इसके आगे पीछे और सारी बातें होंगी। तो इस भाव को इतना ही ध्यान में रखते हुए कि हम सब के लिए उपनिषदों ने कहा है परा विद्या एक अपरा विद्या। तो परा विद्या वो है जिससे हम संसार में ठाट बाट से रह सके, इसके लिए जो नॉलेज है, हमारे जो संसार के ज्ञान है, उस विद्या को परा विद्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक अपरा विद्या का भी जिक्र है, यानी वह विद्या जिससे हम ये लोग के साथ साथ अपने आत्मा का कल्याण कर सके, यानी स्व का कल्याण कर सके। यानी कई बार देखते हैं ना, बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी लगता है कुछ ना कुछ खाली रह गया, और जिन लोगों ने अपने वैभव और ऐश्वर्य से अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए हैं, उनका भी खालीपन वो दूर नहीं रहा होता है।
तो वो क्या है कि हम अपरा विद्या, जिसको आध्यात्म विद्या कह सकते हैं, जिसको अंदर की विद्या आत्म विद्या कह सकते हैं, तो इन विद्याओं का भी हमारे जीवन में यदि संतुलन है तो हम हमारे जीवन एक तरह से कह सकते हैं सर्वांगीण रूप से हम विकसित या उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। अन्यथा केवल एक पक्ष में हमने बहुत कुछ अर्जन कर लिया, दूसरा पक्ष हमारा खाली रह गया, तो हमारा अधूरापन पूरे लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए ऋषियों ने, शास्त्रों ने हमें इशारा किया कि हमें दोनों विद्याओं को साथ लेकर चलना चाहिए। तो आइए हम लोग गायत्री मंत्र की जो आहुतियाँ पढ़ रही, गायत्री अपने आप में सद्ज्ञान का प्रतीक है। तो विद्या और ज्ञान, वैसे विद्या शब्द की उत्पत्ति में जाएंगे तो विद धातु से शब्द बना है, विद यानी नॉलेज, ज्ञान, और वेद भी विद से बना है, विद जाने, विद विचारे, विद लाभे, विद सत्तायाम। उसके विद के 4 अर्थ बताए हैं, विद जाने, विद विचारे, विद लाभे, विद सत्तायाम, ये 4 उसके अर्थ बताए हैं संस्कृत में। तो अब ये उसका मूल धातु है। संस्कृत में क्या होता है, कई बार शायद जिक्र क्या हो, जैसे लोहा एक धातु है तो उससे छुरी भी बनेगा, चाकू भी बनेगा, तलवार भी बनेगा, बर्तन में बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो संस्कृत में एक शब्द से अनेक शब्दों की रचना होती है। तो उसमें विद शब्द से ये बहुत सारे शब्द बने हैं। तो आइए हम सब लोग, विद्या के लिए समर्पित अनुष्ठान ये संस्थान है, और बच्चों को आप जहाँ शिक्षित करते हैं विद्या से, वैसे संस्कारों से भी आप शिक्षित करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए गौरव की बात है, और यह संस्थान ऐसे ही कार्य करते रहें। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र की कुछ आहुतियाँ स्वाहा के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सामग्री ये प्लेट उधर बढ़ा दीजिए, वो दे दीजिए। पुराने ज़माने में जब गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे, तो जब शिक्षण का कार्य आरंभ होता था तो सबसे पहले उनको दीक्षा दी जाती थी। तो गुरु कहते थे जाओ समिधा लेके आओ, और समिधा लेके बच्चे आते थे तो फिर हवन होता था। तो उस समय बहुत सारी विधियां होती है। आप कई जनेऊ संस्कार, थ्रेड सेरेमनी देखा होगा आपने, तो उस थ्रेड सेरेमनी में उसका सारा थोड़ा सा दर्शन दिखता है। तो बच्चे समिधा कहते हैं वो लकड़ी जो हवन में उपयोग की जाती है, और जब हवन में उपयोग की जाती है तो समिधा इसलिए कहते हैं, सम माने अच्छी तरह, धा मतलब धारण करना, जो अच्छी तरह से धारण करने में सक्षम है वो समिधा है। तो बच्चा कहता है मैं समिधा बन के आया हूँ, टीचर से, आचार्य से कहता है मैं समिधा बन के आया हूँ, मेरे अंदर अग्नि है, अग्नि यानी ज्ञान, इस लकड़ी के अंदर भी अग्नि है, 5 तत्व है ना, इसके अंदर अग्नि है लेकिन प्रज्वलित नहीं है। तो विद्यार्थी कहता है मैं समिधा बन के आया हूँ, मेरे अंदर अग्नि है पर प्रज्वलित नहीं है, आपकी अग्नि से मैं अपनी अग्नि को प्रज्वलित करना चाहता हूँ। हे आचार्य मैं समिधा बन के आया हूँ। और जैसे हमने समिधा हवन में चढ़ाई तो ये समिधा थोड़ी देर के बाद आग की तरह हो गई, यानी इस समिधा के अंदर इसके रोए रोए में अग्नि समा गई। तो इसमें कहा जा रहा है, विद्यार्थी कहता है कि आपकी अग्नि से मैं इतना प्रकाशित हो जाऊं कि मेरे रोम रोम में आपका ज्ञान समा जाए। तो इस भाव से हमारे यहाँ परंपराएं रही है। तो उसमें गायत्री मंत्र का उपदेश भी होता है वहाँ, इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है। 2-4 आहुतियाँ और। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो एक तो प्रतीक अग्नि को कहा गया, अग्नि ज्ञान विद्या का प्रतीक है। एक प्रतीक जब थ्रेड सेरेमनी होता है तो वहाँ पर आचार्य कहते हैं जब दीक्षित कर रहे होते विद्यार्थी को, यानी अब पढ़ाई आरंभ करना उसके पहले की जो सिचुएशन है उसमें विद्यार्थी को कहते हैं कि अपना अंजलि बनाए। अंजलि समझ में आता है? अंजलि विद्यार्थी बनाता है तो उसमें आचार्य उसमें जल देते हैं। तो जल देते हैं तो जल को संभालना होता है। तो आचार्य कहते हैं कि अंजलि ऐसे बनाओ कि उसमें जल संभल जाए। तो जल यहाँ ज्ञान का प्रतीक है। जल से पतला ज्ञान है, आपने सुना होगा। तो जल यहाँ ज्ञान का प्रतीक है। और जब आचार्य कहते हैं कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, मैं उड़ेल दूंगा तुम्हारे अंजलि में, तुम्हारे जीवन में मैं उड़ेल दूंगा। लेकिन जब उड़ेलूंगा, उसको समर्पित उसे डालूंगा, तो उसे संभालना। अब संभालने का भाव ये है कि ये जो अंजलि बनाते समय 5-10 उंगलियां मिलनी चाहिए। ये जब तक मिलेंगी नहीं तब तक जल संभलेगा नहीं। तो विद्यार्थी के लिए कहा जाता है, स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है कि जब पढ़ाई करें तो हमारे 10 इंद्रियां एकाग्र हो, हमारे एक जगह रहे, तो हम नॉलेज को ठीक तरह से अपने जीवन में उतार सकेंगे। अन्यथा ये बिखरी रहेंगी तो सारा जल बह जाएगा। वैसे ही नॉलेज भी टीचर बताते रहेंगे और ऊपर से निकल जाएगा, ज्ञान देते रहेंगे ऊपर से निकल जाएगा। तो उसको संभालना है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आचार्य कहते हैं मैं अपनी जल रूपी ज्ञान से आपकी अंजलि भर रहा हूँ। विद्यार्थी को कहते हैं आचार्य आप इसे संभालिए, और विद्यार्थी संभालता है। और संभालते संभालते जब अंजलि भर जाती है तो कहते हैं कि एक पात्र लाओ। अब पात्र संस्कृत में कहा जाता है, इनको बर्तनों को भी पात्र कहा जाता है। तो उस समय कोई थाली वगैरह नीचे रखी जाती है और थाली रख के कहते हैं अब इसमें छोड़ दो। तो विद्यार्थी वहाँ उसमें छोड़ता है। तो जब छोड़ता है तो कहते हैं देखो इसे पात्र में ही छोड़ना, यानी जो नॉलेज हमने दिया है उसे कुपात्र को मत देना, उसको पात्र में ही उसको छोड़ना। तो ऐसी छोटी छोटी सांकेतिक विधियों में जो थ्रेड सेरेमनी होता है उसमें बहुत कुछ बातें कही जाती है कि विद्यार्थी को कैसे ज्ञान प्राप्त करना है, उसको कैसे ज्ञानवान बनना है और उस ज्ञान का कैसे सदुपयोग करना है। तो ज्ञान निश्चित रूप से हमारे लिए खजाना है। और कई हमारे ऐसे नीति के बहुत सारे श्लोक भरे पड़े हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। वो गुप्त धन है, खजाना है, निधि है, और ऐसा निधि है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। तो आज का आपका थीम यही है। तो ये विद्या देने और लेने की जो हमारी परिपाटी थी, गुरुकुलीय परंपरा थी, उसका छोटा सा आपको चित्र मैंने प्रस्तुत किया। आइए गायत्री मंत्र की कुछ और आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। फिर गायत्री मंत्र का बच्चे को उपदेश करते हुए शिक्षण का कार्य आरंभ हो जाता। तो उसमें यज्ञोपवीत जो कहते थ्रेड से, उसके बाद वेदारंभ यानी वेद का आरंभ हो जाता है, पढ़ाई शुरू कर दी जाती थी। और हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्थाएं थी, तो वर्ण व्यवस्थाओं को लोगों ने कुल से मान लिया। ऐसे कुल खानदान से उसका रिलेशन नहीं था। क्वालिटी का, उसमें गुण का ध्यान रखा गया। यानी ब्राह्मण वो है जो पठन पाठन का काम करता है,
क्षत्रिय हो जो रक्षा का काम करता है, वैश्य वो है जो लेन देन बिजनेस व्यापार करता है, और शूद्र वो है जो मेहनत से, श्रम से, पुरुषार्थ से अपना जीवन चलाता है। तो ये कोई जन्मना इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण का लड़का शूद्र बन सकता है और शूद्र का लड़का ऋषि महर्षि बन सकता है, ये गीता का स्पष्ट कंसेप्ट है। तो वहाँ पर जब ब्राह्मण के विद्यार्थी, ब्राह्मण कुल से उत्पन्न बच्चा आता था तो उसको जनेऊ होता था, जनेऊ दिया जाता था। वहीं जो शूद्र कुल से उत्पन्न बच्चा आता था तो उसको जनेऊ नहीं दिया जाता। तो इसको लोगों ने बड़ा गलत तरीके से पेश किया कि उनको जनेऊ क्यों नहीं दिया जाए। हमारे यहाँ जो सुविधा दी गई, जो ऐसे परिवार से हैं जिनको ज्ञान से वो वंचित हैं, यानी उनके परिवार में ज्ञान का माहौल नहीं, एक परिवार है जहाँ से ज्ञान का माहौल है तो उनको दे दिया गया। तो जहाँ ज्ञान का माहौल नहीं है उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो, इसके लिए उनको उस समय जनेऊ नहीं दिया जाता था कि उनके पे आचार्य लोग ज़्यादा फोकस कर सके। अक्सर स्टूडेंट टीचर उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, और वहाँ गुरुकुलों में कहा गया है कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े कम तेज है उन पे भी टीचर का ध्यान रहे, इसलिए उनको जनेऊ नहीं पहनाया गया, उसमें पहचान रहे कि ये विद्यार्थी को ज़्यादा ध्यान रखना है। तो वो हमारे यहाँ कर्म में आरक्षण नहीं था, यानी आपको योग्यता, आपको शिक्षण से आपके अंदर योग्यता इतनी बनाई जाएगी जिससे आप उनके समकक्ष हो सकें। आप चाहे तो ऋषि बन सके, चाहे तो महर्षि बन सके, चाहे तो क्षत्रिय बन सके, कर्म। लेकिन ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं और आपको ऐसी जगह बिठा दी जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पुराना कंसेप्ट नहीं, जैसा कि अब चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कम परसेंटेज मार्क्स वाला लड़का है, 20-30-40% वाला डॉक्टर बन गया और 90-95% वाला कंपाउंडर बन गया। तो अब वहाँ जो इलाज करेंगे तो उनका क्या हाल होगा, बुरा हाल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ या जो इंजीनियर में या जो कर्म के क्षेत्र में जो हमने रिजर्वेशन किया है, इससे बहुत सारी अव्यवस्थाएं, क्वालिटी इसमें डैमेज होगी। लेकिन हमारे यहाँ रिजर्वेशन था, कब था, कैसा था कि जो लोग पढ़ने के लिए आते थे उनको इतना तैयार किया जाए, इतना तैयार किया जाए, वहाँ उनका रिजर्वेशन था। तो गुरुकुलीय परंपरा में वहाँ उनका ध्यान, कहीं से भी गरीब से गरीब बच्चा उसको पढ़ना अनिवार्य है, और उसको पढ़ा करके ऐसा तैयार किया जाता था कि वो बड़े से बड़े लोगों के समकक्ष खड़ा हो सके। तो शिक्षण में ये होना चाहिए, कार्य क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में, कर्म में यदि आप ऐसा करेंगे तो सब जगह अव्यवस्था हो जाएगी, असफलताएं मिलेगी। तो हमारे यहाँ ये ध्यान रखा गया। इसको आप जैसा समझना चाहें समझें। गायत्री मंत्र की कुछ आवृत्तियां। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अग्नि कमजोर है तो घी थोड़ा ज़्यादा चढ़ा सकते हैं, आप इसके लिए आरक्षित हैं। हाँ, नहीं कभी कभी ज़्यादा घी चढ़ा सकते हैं, अग्नि हमारी प्रचंड हो जाए। तो आपकी सामग्री कम हो गई है, लिए हवन बस थोड़े से और मंत्र। गायत्री हवन का आज मंत्र है हम लोग, उसके बाद हम लोग हवन की पूर्णा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। वैसे तो हर साल गायत्री मंत्र का अर्थ बुलवाता हूँ, आपको अर्थ पता ही है, लेकिन फिर भी मेरे साथ एक बार शब्दार्थ रिपीट कर लें, दोहरा लें, सबको फिर से रिवाइज हो जाएगा। सब लोग बोलिए ओम। हे रक्षक परमात्मा, भूः प्राणों के भी प्राण, भुवः दुख विनाशक, स्वः सुख स्वरूप, उस सवितुः सब जगत के उत्पन्न करने वाले, देवस्य कामना करने के योग्य, सर्वत्र विजय कराने वाले परमात्मा का, जो वरेण्यम अति श्रेष्ठ वर्ण अर्थात ध्यान करने के योग्य
भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने वाला पवित्र शुद्ध स्वरूप है। तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा नह हमारी धीयः बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म और स्वभावों में प्रचोदयात् प्रेरणा करे। तो इसी भाव से 2-3 आहुतियाँ और। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एक और गायत्री छंद में ही मंत्र है, मेरे साथ मेरे शब्द दोहरा लेंगे। बोलिए ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। सामान्य सा अर्थ है दुरितानि परासुव, जो भी दुरित हैं, आजकल बहुत दुरित हैं, वो परासुव परे हटे, और भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र है जो शुभ है वो आसुव उसकी प्राप्ति होवे। तो ऐसे कालखंड से हम लोग गुजर रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें कि इस कालखंड से हम जल्दी निवृत्ति होवें और जीवन जो हमारा पहले की तरह सामान्य होवे। तो ऐसी ही भावना के साथ, प्रार्थना के साथ कि हम सामान्य जीवन की कामना करते हुए जैसे पूर्ववर्त हम सब अपने जीवन को यापन करें, ऐसी ही कामना के साथ इस मंत्र की 5 आहुतियाँ स्वाहा के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। 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 स्वस्ति वाचन के 2-3 मंत्रों से। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। तो ज्ञान हमारे लिए कैसे वात्सल्य है, इसका एक मंत्र आप मेरे साथ दोहराएंगे। बोलिए स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो वेद माता यानी विद्या की माता, ज्ञान की माता, वो किस तरह वात्सल्य प्रदान करती है, हमें क्या क्या चीज़ें प्रदान करती है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। 7 यहाँ वरदानों की प्रार्थना की गई है, वेद माता से, ज्ञान की देवी से, विद्या देवी से। तो ऐसी इस मंत्र के साथ एक आहुति, उसके बाद पूर्ण आहुति। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अभी हम लोग हवन की पूर्णाहुति करें, ठीक है। एक मंत्र आएगा, इसमें ये चढ़ा दीजिएगा, पूर्ण फल है। बड़े बड़े लोग नारियल का गोला चढ़ाते हैं ना, तो अब ये चढ़ाइएगा।
ओम, हाँ अभी ले लीजिए चम्मच। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आज वैसे माता जी का दिन है, आप ये थोड़ा सा एक पेड़ा ले लिया, इसको लेफ्ट हैंड में रख लीजिए और राइट हैंड से 10 बार चढ़ा दीजिए, ठीक है। आप घी चढ़ाते रहेंगे, सामग्री नहीं चढ़ाएंगे। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धनवंतरये स्वाहा। ओम कुहवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यावा पृथिवीभ्याम स्वाहा। ओम स्विष्टगृते स्वाहा। बस छोड़ दीजिए सब, बीच में जरूरत पड़े तो आप घी चढ़ाइए ताकि अग्नि जलती रहे। एक छोटी सी हवन की आरती है यज्ञ प्रार्थना करके, तो हम लोग मिलकर बोलेंगे। आप चाहें तो इसमें देखकर बोल सकते हैं। आपको यज्ञ प्रार्थना, देखिए यहाँ से यज्ञ प्रार्थना, हाँ यही हवन की आरती समझ लें इसको। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से भरपूर रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम लोगों ने आज पुण्यतिथि के इस अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति हवन का कार्य संपन्न किया। अब शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। रख दीजिए अब चम्मच, बहुत मेहनत की आपने। हाँ, तो वैसे थीम की बातें तो हमने बहुत सारी बता दी। अब एक थोड़ा सा 5-7 मिनट का समय है, तो एक बात कहते हुए, एक उपनिषद की बड़ी साहसिक घोषणा है, उसमें कहा गया है कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, यानी वो लोग अंधकार में लोक को प्राप्त होते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं। वो लोग अंधेरे में भटकते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो य विद्यायां रतः, यानी जो अविद्या की उपासना करते हैं, अज्ञानता में हैं, वो तो अंधेरे में भटकते हैं, लेकिन जो ज्ञान में हैं वो उससे भी महा अंधेरे में भटकते हैं, उससे भी महा अंधेरे में भटकते हैं। ये उपनिषद की घोषणा है। अब इसमें क्या है, अज्ञानता में एक विनम्रता है। जैसे छोटा बच्चा बहुत सीखता है जल्दी, बड़ा आदमी नहीं जल्दी सीखता, क्योंकि छोटा बच्चा अज्ञानी है और उसको बोध है कि पता नहीं है, तो उसको कुछ सिखाया जाएगा तो बहुत जल्दी उसको तैयार हो जाएगा। उसकी कोई गलती होगी तो आप समझाएंगे तो मान भी जाएगा। लेकिन बड़ा आदमी, उसको सिखाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बड़े आदमी को आप कोई चीज़ बताएंगे, कोई गलती बताएंगे, तो सबसे पहले तो हम अपनी गलती मानेंगे नहीं। अपनी गलती को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। तो जब गलती मानेंगे नहीं तो सीखने का सवाल कहाँ से? तो जबकि बड़ा आदमी को सीखने की क्षमता बढ़ जानी चाहिए थी, जबकि बच्चे में सीखने की क्षमता कम है, तो बड़े आदमी में सीखने की हर चीज़ बढ़ रही है, तो सीखने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए, लेकिन सीखने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता ही है, इस भ्रम में वो हम सब जीने लग जाते हैं। और जब इस भ्रम में जीने लग जाते हैं तब उपनिषद कहता है कि ये तो महाअंधेरे में भटकाने वाला काम। ये साधारण अंधेरा नहीं है, क्योंकि साधारण अंधेरे में तो थोड़ी रोशनी रहती है, थोड़ा सा आदमी अंदाजे से रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन महाअंधेरा हो उसमें तो रास्ता ही नहीं सूझेगा। तो वो उपनिषद कहता है कि ये महाअंधेरा है, क्योंकि जब ये भ्रम आ जाता है कि मुझे तो पता ही है, तो हमारे अंदर एक अहंकार की स्थिति बनती है, हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। एक हमारे यहाँ बड़ी सुंदर एक छोटी सी बात सुनाया करते हैं, वो बात कह के समाप्त करता हूँ। चर्च में अक्सर पादरी लोग अपनी बात बताते हैं ना, तो एक चमत्कार है जीसस का, जिसमें कहा गया है कि उनके शिष्य लोग जंगल में जा रहे थे, तो 24,000 शिष्य थे और 6 रोटियां थी। तो वो तैयारी करके आए थे, लेकिन गलती से चश्मा इनकी तरफ भूल गए थे, तो चश्मा रह गया था। तैयारी तो थी पूरी, अब वो चश्मा रह गया और खड़े हो गए बोलने के लिए, सामने पूरी पब्लिक है। तो अब ये स्वीकार करना कि चश्मा है नहीं, फिर भी तो कैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैसे भी अब जो अंदाजा से बोलने लगे, तो कहते हैं उनसे गलती क्या हो गई? उनसे गलती ये हो गई कि वो बोले कि 24,000 शिष्य की जगह उन्होंने कह दिया 24,000 रोटियाँ थी और 6 शिष्य थे। तो देखो जीसस ने सबको रोटी खिला दिया, फिर भी रोटियाँ बच गई।
तो नॉर्मली मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में लोग ऐसे ही ज्ञान को अपना मस्तिष्क तो घर पे रख के जाते हैं, वो कोई प्रतिक्रिया देता नहीं, आधे लोग तो सोते रहते हैं। तो वहाँ कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं। एक आदमी को परेशानी हुई तो बोले कि इसमें चमत्कार की कौन सी बात है, 24,000 रोटी है और 6 शिष्य हैं, आराम से खिला सकता है, कोई भी खिला सकता है, इसमें जीसस ने कौन सा चमत्कार कर दिया। तो क्योंकि तो उनको तो पता नहीं कि मैंने क्या बोल दिया है, तो कहते क्या बात करते हो, कैसे, ये कितना बड़ा चमत्कार है, तो उनको ये तो पता नहीं कि हमने क्या कह दिया है। तो स्वीकार, तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता, तो बोला हाँ हो सकता है, कोई क्या, मैं कर सकता हूँ। आदमी जो खड़े हो गए थे वो बोले कि मैं कर सकता हूँ, 24,000 रोटियों 6 शिष्यों को खिला सकता हूँ, तो भी हो सकता है। तो वो स्वीकार नहीं किए। वो किसी ने उनके कान में कहा कि आपने ऐसा बोल दिया है, गलत बोल दिया, हाँ उल्टा बोल दिया। अब दूसरे दिन आए तो तैयारी करके आए थे, तो तैयारी करके आए तो किसी न किसी बहाने इस घटना को अपने लेक्चर में जानबूझ के लाए, और सामने जो आदमी जिसने कल बहुत परेशानी पैदा किया था उसके सामने देख के बोले देखो जीसस ने 24,000 रोटियां, 24,000 शिष्य, ध्यान से सुन लो, 24,000 शिष्य थे और सिर्फ 6 रोटियां थी और उन सबको खिला दिया, फिर भी रोटी बच गई। बोलो चमत्कार है ना। और उस आदमी की तरफ देखे, बोलो ऐसा कर सकते हो क्या। तो फिर खड़ा हो गया आदमी, वो अब और परेशान हो, बोले हाँ कर सकता हूँ। बोले कैसे कर सकते हो, तो बोले कल की जो रोटी बची थी उससे खिला देंगे। तो ये कहने का भाव ये है कि जब आदमी जब अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता तो इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो उपनिषद कहता है कि ये तो महाअंधेरा है, क्योंकि अब मैंने कहा अज्ञानता में एक विनम्रता है, सुधार की संभावना है, और लेकिन ज्ञान जब हमें तो पता ही है और इसमें सुधरने की बड़ी संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए उपनिषद ने कहा कि ये तो उससे भी गहरा अंधेरा है। तो दोनों को जो मैनेज करके लेके चलता है तो वही विद्या की देवी उसके लिए वात्सल्य है, उसके लिए निधि है, और उसके लिए मातृवत, उसके लिए कल्याणकारी है। तो आपका जो थीम था उसके संबंध में हमने थोड़ी बातें कही। अब समय हो गया है लगभग, तो हम लोग थोड़ी सी शांति पाठ की विधि करते हुए समापन करेंगे। आजकल पितृपक्ष चल रहा है और वैसे भी आपके पितर हैं माता जी, तो हमारे यहाँ माता पिता गुरु ये सब पितर लोग कहे जाते थे। वैसे वैदिक कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें अलग था। अब आपको इशारा कर दें, थोड़ा जिक्र आ गया। तो हमारे यहाँ अभी समय भी है 2-3 मिनट। हमारे यहाँ लोग जो चतुर्थ उम्र की जो चतुर्थ स्थिति बनती थी उसमें लोग सन्यासी हो जाया करते थे। और जब सन्यासी हो जाते थे तो सन्यास का मतलब है जीते जी मरने का प्रैक्टिस। सन्यास का मतलब जीते जी मरने का प्रैक्टिस, जिसको हमने 75 साल में कमाया है, धन संपत्ति, बाल बच्चे, नाती पोता, सब कुछ, इनको हम छोड़ सकते हैं कि नहीं, इस चेक करने का इस नाम सन्यास है। क्योंकि एक न एक दिन छुड़ाया जाएगा, तो जब जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा तो तकलीफ होगी, और हम चेक कर रहे हैं कि हम खुद छोड़ सकते हैं कि नहीं, तो इस विधा का नाम सन्यास। तो हमारे यहाँ सन्यास की परंपरा थी। तो लोग जब सन्यासी होते तो अपना कुल खानदान घर परिवार सब छोड़ देते थे, नाम यहाँ सरनेम वगैरह सब बदल जाता था। लोग आश्रमों में, जंगलों में, पहाड़ों में जाके साधना करते थे। तो जब साधना करने के लिए निकल जाते थे तो बारिश के दिनों में पहाड़ों में बहुत सारे तूफान आते थे, जैसे बादल फटते थे या भूस्खलन होता था या यातायात के साधन बंद हो जाते थे। तो इस असुविधा के चलते वो लोग बारिश होने से पहले नगर में आते थे, और नगर में आते थे तो चतुर्मास करते थे। और 4 महीने चूंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान से गृहस्थी लोगों को उपदेश प्रवचन करते थे, उनको बताते थे, चेक करते थे कि हमने जिन बच्चों को छोड़ के हम आए हैं वो बच्चे सही लाइन पे हैं कि नहीं है। तो वो 4 महीना बारिश, और चूंकि बारिश के दिनों में बहुत सारा काम बंद हो जाता था, हमारे खेती प्रधान देश रहा, तो बहुत सारे लोगों के पास समय भी होता था। तो वो सब साधु सन्यासी साधक लोग आश्रमों से, देवलोक से, उत्तराखंड से, देवभूमि से आते थे और 4 महीना चतुर्मास से लोगों को अपने उपदेश से प्रवचन से लाभान्वित करते थे, उनका सही मार्गदर्शन करते थे। अब ये आ गया पितृपक्ष, अब बारिश जा रहा है, अब ये सारे पितर लोग फिर अपने देवलोक को जा रहे हैं। तो एक 15 दिन का उत्सव होता था, यानी अब सब लोग जा रहे हैं तो उनको विदा किया जाता था। तो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, जैसे उनके लिए जंगल में क्या चाहिए, टॉर्च चाहिए, छाता चाहिए, उनके लिए कंबल चाहिए, उनके लिए चप्पल चाहिए, उनके लिए खड़ाऊ चाहिए, क्या क्या उनको वहाँ चीज़ें लगती है, ऐसी तमाम चीज़ों को उनको भेंट करके और उनको विदा किया जाता था कि आप आश्रम में जा रहे हैं। और आश्रम में और जो ज़रूरत की उसके लिए उनको जो द्रव्यदान या और सारी चीज़ें दे करके उनको विदा किया जाता। तो ये पितृपक्ष का ये वैदिक कंसेप्ट था।
बाद में हमारा लाइफ स्टाइल डैमेज हो गया, इस तरह के सिस्टम सब खत्म हो गए। तो अब जो हमारे पूर्वज नहीं रहते तो भी हम उनको स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमारा पालन पोषण किया है। तो उनके नाम से जो अपनी सनातन संस्कृति के धर्म में, प्रचार में, अपने कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का मान सम्मान, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ भेंट करके हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। तो आप भी प्रतिवर्ष की भांति माता जी को याद करते हैं, जिन उनके नाम से आपने इतने सुंदर बगीचा लगा रखा है, विद्या की वाटिका लगा रखी है। इससे न जाने कितने विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करके अपने कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो उनका नाम आपने बढ़ाया है। तो बहुत बड़ा आप सब परिवार को, पूरे इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा करते हुए शांति पाठ करेंगे। सीधे बैठ जाइए, थोड़ा सा जो अपनी जगह पे हैं, जहाँ भी ये कुर्सी पे हैं तो भी सीधे बैठ जाइए, और स्पाइन सीधी हो तो बहुत अच्छा रहता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो हाँ, स्पाइन सीधी करके अब रख दीजिए, आप चम्मच चम्मच सारी गतिविधियां बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अब सीधे बैठ के आंखों को कोमलता से बंद कर लें और 3 बार मन की एकाग्रता के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। शरीर स्थिर हो तो अच्छा है, अच्छी बात है, गर्दन सीधी और अच्छी बात है। आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, कोई टेंशन ना हो, बिल्कुल रिलैक्स की स्थिति में, और 3 बार ओम का उच्चारण। कुछ क्षण आपकी आंखें बंद, चित्त शांत, मन एकाग्र। जैसे छोटे बच्चे अपने बड़े से कुछ मांगते हैं, वैसे ही जगत पिता परमेश्वर से, गायत्री माता से जीवन, जगत, घर, परिवार, समाज, सोसाइटी, विद्यालय, सबके शुभ और मंगल की प्रार्थना करें। सभी लोग बोलिए ओम सत्यः सुफलः संपूर्णः शिवः सन्तु अस्माकं कामः। हे ईश्वर, हमारे जीवन की सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण होवें, सफल होवें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। और इस तरह इस पूरे अनुष्ठान की पूर्णता की